नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं ऐश्वर्या कंवर के ये घर पे। जैसा कि आप सबको विदित है, आज 12 बजे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और एक छोटे से गांव से नोखा के पास छोटा सा गांव पड़ता है मोरखाना, जहां की रहने वाले ओंकार सिंह जी भाटी की इकलौती पुत्री ऐश्वर्या, वैसे उनका बड़ा ब्रदर है, बिटिया एक ही है, ऐश्वर्या कंवर ने राजस्थान के इस एग्ज़ाम के अंदर 6th रैंक लेकर के न केवल मोरखाना का नाम बढ़ाया, बीकानेर का भी नाम पूरे राजस्थान में रोशन किया। इस वक्त ऐश्वर्या अपने पूरे परिवार के साथ हमारे बीच उपस्थित है। हम ऐश्वर्या, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको कैसा लग रहा है इस वक्त कि राजस्थान में 6th रैंक? और मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स के अंदर, वुमेन्स के अंदर ऐश्वर्या राजस्थान में प्रथम है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। गर्ल्स वाला तो मुझे थोड़ी टाइम बाद ही पता लगा कि आप गर्ल्स में मैंने टॉप किया है। 6th रैंक भी मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पिछली बार के रिजल्ट से थोड़ी सी मैं हतोत्साहित थी, तो इस बार मुझे थोड़ा डर ज़्यादा लग रहा था कि क्या रहेगा। पर 6th रैंक देख के एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, पर अब धीरे धीरे डेफिनेटली सिंक इन हुआ है इन लोगों के आने। आप पिछली बार 145th पे थी, इस बार 6th रैंक पे थी। आपने निश्चित रूप से इस बीच आप नौकरी में भी थी, जैसा मुझे बताया गया है कि आप MBBS बैकग्राउंड से हैं और आप डॉक्टर थी, हद्दा में पोस्टेड थी। एक छोटे से गांव में रहते हुए कि डॉक्टर जैसे जॉब के अंदर रहना, जहां की आदमी 24 घंटे कार्य व्यस्त रहता है, तो फिर आपको इतना टाइम कैसे मिला इस तैयारी करने के लिए कि आप इतनी अच्छी खूबसूरती से तैयारी कर पाई? सर, मैंने प्रिपरेशन 2022 जून में ही शुरू कर दी थी और मेरी ज्वाइनिंग मार्च 23 की है। तो जो बेसिक पढ़ाई थी वो मैं पहले शुरू कर चुकी थी, तो एक बेसिक आइडिया मुझे उस टाइम तक लग गया था। और इसके बाद में 23 मार्च में जब मैंने ज्वाइन किया, तो उस दौरान मैं लगातार जो क्लासेस हैं वो ले रही थी, और OPD टाइमिंग के बाद में जो टाइम मिलता था वो, प्लस जब ऑन कॉल होते थे और OPD नहीं होता था तो उसमें जो बीच का टाइम मिलता था इमरजेंसीज़ के बीच में, वो मैंने यूज़ किया। मैं वहीं रहने लगी थी, अप डाउन का टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए। तो वैसे वहाँ पे हेडक्वार्टर्स पे अवेलेबल रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग CHC पे थे, 24/7 चलता है, तो वहीं पे रह के मैंने तैयारी की थी। ऐश्वर्या, आपने MBBS किया, डॉक्टर बनी, क्या चलते चलते कहीं लगा कि डॉक्टर बनना डिसीजन गलत है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ घूम गई? ऐसा क्यों? ऐसा सर कभी नहीं लगा कि डॉक्टर बनना एक गलत डिसीजन था। डेफिनेटली ये प्रोफेशन जो है, इसमें जब मैं गई तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं और डेफिनेटली वो मेरे आगे काम भी आएंगी। पर क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो एक हेल्थ सेक्टर में ही काम कर पाते हैं, तो ये मेरा थोड़ा इच्छा थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ जाऊं। और MBBS करने के बाद में वो एक टाइम था जब मुझे डिसाइड करना था कि मेरे को PG की तरफ जाना है या इस तरफ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक बार हम एक सिंसियर अटेम्प्ट इसमें मैं दे के देखती हूँ, और अगर अच्छा रिजल्ट रहेगा तो वेल एंड गुड, वरना ये जो प्रोफेशन है ये भी डेफिनेटली एक अच्छी सर्विस है। नो डाउट आपने एक स्पेशल जॉब की बजाय एक मल्टी डायमेंशनल जॉब को चुना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर आपको निश्चित रूप से अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा और सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने का पर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आजकल सभी लोग, जितने भी युवा हैं, अधिकारी हैं, रूरल बेल्ट में काम करना पसंद नहीं करते हैं। बड़ी दिक्कत होती है रूरल बेल्ट में रहना, और आप स्पेशली वुमेन हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब सेलेक्ट करके रूरल बेल्ट के अंदर रहने का जो एक चैलेंज है, और आज के इस पॉलिटिकल माहौल और इस तरह तरह की बहुत ज़्यादा इशू हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सभी चीज़ों को हैंडल करना होता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस जॉब में ज़्यादा चैलेंज है बजाय एक डॉक्टर के? सर, एज अ मेडिकल ऑफिसर मैं 3 साल से रूरल पोस्टिंग ही अटेंड कर रही हूँ। मैं गांव में ही रहती हूँ और हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो डेफिनेटली अंडरस्टैंड करते हैं क्या। और जब आप 3 साल गांव में रहते हो तो आपको पता लगता है किस प्रकार की चैलेंजेस हैं और कहाँ कमियाँ हैं और कहाँ आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो इसलिए ये जब मैंने चूज़ किया है, तो डेफिनेटली जो भी आगे चैलेंजेस आएंगे, और मेरे इस टाइम के एक्सपीरियंस जो है उसको साथ में लेके, प्लस मेरा जो भी पढ़ाई का बैकग्राउंड है उसको साथ में लेके, मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकूँगी वो करूँगी। उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि आपका आगे का भविष्य सुखद हो और राजस्थान को एक बेहद अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिले। इस वक्त ऐश्वर्या के काकोसा, दादी और उनके फादर, मदर सभी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले उनके फादर से हम पूछना चाहेंगे कि इस वक्त हमारी बेटियां क्या कम हैं बेटों से, तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी देने वाला क्षण है कि एक बेटी पर जो मैंने विश्वास जताया, उस विश्वास पर वो खरा उतरी। और ये न केवल मेरे लिए, सभी पेरेंट्स के लिए
एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक पॉइंट होगा कि अगर हमने बच्चों के ऊपर विश्वास कर दिया तो बच्चे अच्छा करते हैं। और एक छोटे ग्रामीण परिवेश से, मोरखाना से आकर उसके बाद डिफेंस पर्सनल और बहुत सारे हेक्टिक दौर के साथ में MBBS के साथ में, जहां 150 से 200 तक की OPD देखकर इस तरह का चैलेंज अगर ये स्वीकार कर सकती है और 6 रैंक के साथ में न केवल मेरे परिवार का, मेरे गांव का और मेरे समाज का और बीकानेर ज़िले का नाम रोशन कर सकती है, तो सभी ऐसा कर सकते हैं। 150 से 200-300 OPD देखकर अगर कोई बच्चा ऐसा काम कर सकता है तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा अगर जिसने देख कर लिया वो डेफिनेटली अचीव कर सकता है। मदर आप ऐश्वर्या की मेहनत के बारे में तो उसके पापा ने बता दिया, आप उसके बारे में कि घर में ऐश्वर्या कैसे अपना टाइम गुजारती थी? आपके साथ मदद तो नहीं करती होंगी कभी वो? क्योंकि वो तो पढ़ाई करती थी, ये तो मदर ही बताएंगी। कभी कभी करती है सर मदद, तो काम करने में तो ज़्यादा ही पढ़ाई की। नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी बिटिया ने बहुत आपके परिवार का, घर का नाम रोशन किया है। हमारे साथ इनकी दादी साहब भी हैं। आप आशीर्वाद के 2 शब्द ऐश्वर्या के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही अच्छा लगे मैंने, मेहनत ने बहुत बहुत बधाई है। भगवान रही दादो सारी आशीर्वाद, बहुत खुश होते आज होते। ऐश्वर्या के दोनों काका साहब भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम चाहेंगे इस खुशी के माहौल में वो भी अगर ऐश्वर्या के लिए 2 शब्द हमें कुछ जानकारी बढ़ाएं। ऐश्वर्या है जो कि हमारे घर में कोई छोटी मोटी बात होती बैठ मीटिंग करती तो मैं अनबोल तो गया, SDM साहब आ गया और एक तो बढ़िया सल्टाता, कोई चीज़ होती, कोई घर में कोई प्रोग्राम होता, कोई चीज़ होती, उनमें इन्वॉल्व होकर बहुत ही बढ़िया से सल्टाता। तो मैं आज नाम भी दे दी, मैं SDM साहब आ गया है, आप सब सही करें ना। सबसे पहले तो इसने जब 2016 के अंदर ये MBBS की एग्ज़ाम पास किया था, जिसमें ऑल इंडिया 423वीं रैंक आई थी, उसी समय मैंने सोच लिया था कि बहुत बड़ी डॉक्टर तो बनी गई है ये। उसके बाद इसने ज्वाइन करने के बाद हदा गांव में रहने के बाद इसने मतलब ये RS का एग्ज़ाम दिया, पहली बार एग्ज़ाम दिया, पहली बार में इसने 145वीं रैंक हासिल की, तो बहुत खुशी हुई। और इसको विश्वास था कि मैं मतलब टॉप 20 के अंदर आना चाहती हूँ और इसका SDM बनने का पहले से ही मतलब मानस था। तो फिर इसने 2024 की लगातार कंटिन्यू पढ़ाई तो कर ही रही थी, फिर दोबारा परीक्षा दी और शानदार इसका रिजल्ट आया। मैं इसको पूरे हमारे समाज, गांव और सभी माता पिता, हमारा सबका नाम रोशन किया, इसके लिए बधाई देता हूँ। दूसरा इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। मोरखाना, बीकानेर, हद्दा, छोटे छोटे गांवों में रह कर के ऐश्वर्या ने जिस मेहनत से ये सफलता हासिल की, निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। काफ़ी सारी पार्टियाँ, पड़ोसी सब परिवार है।